नमस्कार, मैं हूं जास्मिन शर्मा और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अयतुल्ला अली खामनेई की अंगूठी की आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, उनकी शहादत से इस अंगूठी का क्या लेना देना है और अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से इस अंगूठी का आखिर क्या लेना देना है। तो आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामनेई ये अंगूठी क्यों पहनते थे? जब उनकी हत्या हुई, जब उन्हें मारा गया, तब भी उनकी पहचान इसी अंगूठी से हुई। वहीं ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की अंगूठी राष्ट्रीय विरासत आखिर क्यों घोषित की गई? ये तमाम बातें, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। ईरान युद्ध में अयतुल्ला अली खामनेई की अंगूठी क्या इस्लाम का झंडा मानी जाती है? चलिए समझते हैं इस अंगूठी की अहमियत आखिर इतनी ज्यादा क्यों है, जो हर तरफ आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। नेता मरते गए, अंगूठी बनी रही। 28 फरवरी 2026 को तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। पहले ही अटैक में अयतुल्ला अली खामनेई और उनका पूरा परिवार मिटा देने का दावा किया गया। युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि नेता के बिना ईरान लुढ़क जाएगा। युद्ध के फैसले फिर आखिर कौन लेगा? युद्ध शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया। दावे भी वैसे वैसे ही किए जाने लगे। 3 दिन के भीतर भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो जीत चुके हैं, युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान का प्लान कुछ और ही था। उसने दावा तो कर दिया कि युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, खत्म तो इसे ईरान करेगा। पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले और एक दूसरे पर मिसाइल अटैक का दावा किया कि उसने ईरान में सत्ता संभालने वाले अधिकारियों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे दावे भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जाने लगे। लेकिन इस बीच ईरान ने एक छोटी सी फिल्म जारी की जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था। इस फिल्म ने ऐलान किया कि ईरान नेतृत्व विहीन नहीं है और उसके पास उसका नेता अभी भी मौजूद है, जिसका नाम है मुज्तबा खामनेई। फिल्म को नाम दिया गया अयतुल्ला इज बैक। इस पूरे संदेश में एक अंगूठी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। अयतुल्ला अली खामनेई की वापसी का ऐलान करने के लिए अंगूठी का इस्तेमाल किया गया। ऐसा करके ईरान ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि अयतुल्ला अली खामनेई की अंगूठी में ईरान की पहचान और संप्रभुता छिपी हुई है। खामनेई और अयतुल्ला ही ईरान के प्रतिरोध का चेहरा है। अयतुल्ला ने जो धर्म आधारित सिस्टम बनाया है, वही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आज भी लड़ाई लड़ रहा है। इसका प्रतीक है अयतुल्ला की अंगूठी। अयतुल्ला अली खामनेई के हाथ में अंगूठी चांदी की होती है, लेकिन इसमें लगे पत्थर का रंग बदलता रहता है। कोई एक पत्थर ऐसा नहीं है जो रंग बदलता रहता है, बल्कि अंगूठियां अलग अलग रंग के पत्थरों वाली होती हैं। अयतुल्ला की अंगूठियों में जो रंग बदलते पत्थर दिखते हैं, उन्हें अकीक यानी अगैट फेरोजा यानी टर्कोइज, शब यानी कार्नेलियन कहते हैं। अयतुल्ला रुहेल्ला खुमैनी और उनके बाद अयतुल्ला अली खामनेई ने धर्म के धागे से ईरान को बांध के रखा है, जिसके केंद्र में शिया इस्लाम की सोच है। अरब देशों में जब राजशाही का चलन था, तब ईरान ने धर्म और डेमोक्रेसी के एक हाइब्रिड गवर्नेंस सिस्टम को दुनिया के सामने रखा, जिसमें जज थे, राष्ट्रपति थे, संसद थी, सेना थी, लेकिन सबसे ऊपर अयतुल्ला थे और उनकी धार्मिक क्रांति की रक्षा करने के लिए IRGC और बासिज फोर्स थी। ईरान में 2 समांतर सिस्टम बने, जिनकी डोर अयतुल्ला अली खामनेई के हाथ में बंधी थी। हर हरकत के सुप्रीम आर्किटेक्ट अयतुल्ला ही बने। अंगूठी का तिलिस्म आखिर कैसे खड़ा हुआ, यह भी आपको बताते हैं। बात है 1979 में, जब रुहेल्ला खुमैनी अयतुल्ला बने तो उन्होंने 1980 में एक खास परंपरा शुरू की, जिसे कुदुस डे के नाम से जाना जाता है। इसके 3 मकसद थे: इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग के लिए समर्थन दिखाना, यरूशलेम पर इस्लामी दावे को मजबूत करना और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के कब्जे का विरोध करना। माना जाता है कि ईरान के पहले विदेश मंत्री इब्राहिम यज़दी इस विचार के जन्मदाता थे। कहने का मतलब यह है कि अयतुल्ला की संस्था अपने जन्म और विचार से अमेरिका और इजराइल का विरोधी रही है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ईरान आगे बढ़ा, विरोध की ये सोच मजबूत हुई और संस्थागत होती चली गई।
इतनी कि खामेनेई का वचन ही ईरान का शासन हो गया और ईरान इस्लाम के सेनापति बनने का दावा करने लगा। ईरान और दुनिया के शिया अयातुल्ला से इतने मुतमईन हो गए कि वो उनकी अंगूठी में शबाब देखने लगे और दुनिया में धर्म की जो ऐतिहासिक खाई थी वो और मजबूत हो गई। अयातुल्ला की मजलिसों में अंगूठी अयातुल्ला खामेनेई से मुलाकात ईरान में एक सिस्टम है। ये अयातुल्ला की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सेना के अधिकारी, स्कूल के छात्र, वैज्ञानिक, IRGC के कमांडर, औरतों के संगठन, कवि सभी अयातुल्ला से मिलने आते हैं। उनके सामने जमीन पर बैठते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं। अयातुल्ला उन्हें ईरान के मिशन और चुनौतियों के बारे में बताते हैं। इस पर किसी को ऐतराज हो सकता है कि जब चुनी हुई सरकार और संसद है तो अयातुल्ला की मजलिसों में ये लोग आखिर क्यों आते जाते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म और सरकार को अलग अलग देखते हैं, लेकिन ईरान धर्म को आधार बनाकर सरकार चलाता है, इसीलिए उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इन बैठकों में भी अयातुल्ला की अंगूठी पाना बड़ी बात मानी जाती है। IRGC ट्रू प्रॉमिस 4 के जो वीडियो जारी करता है उसमें मिसाइल पर पोस्टर चिपकाने वाले के हाथों में भी वही अंगूठियां देखने को मिलती हैं। मोहम्मद बाघेर ज़ुल्क़ादार भी अपने हाथ में वैसी ही अंगूठी पहनते हैं, जिन्हें ईरान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हाल ही में सचिव बनाया है। लारिजानी के बाद उन्हें यह जगह मिली है। अयातुल्ला का सबसे खास तोहफा अंगूठी ही होता है। ईरान में शहीदों का दर्जा बहुत ऊंचा है। ईरान अपने शहीदों के लिए एक अलग जज्बा रखता है। अयातुल्ला खामेनेई शहीदों के यहां जरूर जाते थे। उनके आयोजनों में अभिभावक की तरह हिस्सा भी लेते थे। एक शहीद की बेटी का निकाह था, खामेनेई वहां गए थे। निकाह में कुछ रस्में निभाई, तोहफा भी दिया। ये तोहफा अंगूठी ही थी, जिसे दुल्हन और दूल्हे ने अपनी शादी के सबसे खास तोहफों की तरह पहना। शहीदों के बच्चे जब अयातुल्ला से मिलने आते हैं तो उनकी खास मांग होती है कि अयातुल्ला उन्हें अंगूठी दें। कई बार बच्चे अयातुल्ला के लिए अंगूठी लाते हैं और बदले में उन्हें अयातुल्ला की अंगूठी मिलती है। इससे ईरान के समाज में अयातुल्ला के इमोशनल कनेक्ट और पावर का पता चलता है। अयातुल्ला ने ईरान की शख्सियत को बुलंद रखने के लिए अरब वर्ल्ड में एक ऐसे संस्थान और संगठन खड़े किए हैं जो इजराइल और अमेरिका का विरोध करते हैं। इजरायली और अमेरिकी सेना के खिलाफ हथियारों के साथ युद्ध करते हैं, जिन्हें पश्चिमी दुनिया आतंकवादी कहती है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, जहां इजराइल ईरान से ज्यादा हमला करता है। इस हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला से अयातुल्ला खुलेआम मिलते थे, फोटो खिंचवाकर दुनिया के लिए जारी करते थे। दुनिया भर में जिस इस्माइल हानिया को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, उससे ईरान के अयातुल्ला पूरे सम्मान और प्यार से मिलते थे। इसकी तस्वीरें भी जारी करते थे। वहीं यमन में अंसार अल्लाह की मौजूदगी को आतंकी संगठन कहा जाता है, लेकिन इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम से अयातुल्ला खामेनेई जोश खरोश से मिलते हैं, मुलाकात को जग जाहिर करते थे। नाइजीरिया के प्रमुख शिया नेता, जिन्हें वहां की सरकार आतंकी कहती थी, उससे भी अयातुल्ला मिलते थे। उनके पूरे परिवार के साथ मिलते थे, उन्हें उपहार में अंगूठियां देते थे, पति को भी और पत्नी को भी। वहीं दूसरी ओर वो कतर के सुल्तान, क्यूबा के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके जनरल फील्ड मार्शल मुनीर से भी मुलाकात करते थे। रूस और चीन के प्रतिनिधियों और राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात होती थी। इस विरोधाभास को एक साथ साधने वाली सत्ता का नाम है अयातुल्ला, जिनकी पहचान अब उनकी अंगूठी से है। ईरान में अयातुल्ला, और अब क्योंकि मुज्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, एक सेंट्रल फिगर हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि अयातुल्ला अली खामेनेई की समाधि के भीतर और बाहर ईरान का सबसे बड़ा आयोजन होता है। इसमें दुनिया भर के डिप्लोमेट हिस्सा लेते हैं। ईरान के कोने कोने से अलग अलग ट्राइब्स के प्रतिनिधि आते हैं। जेनजी और अल्फा जनरेशन के नवयुवक भी उसमें शामिल होते हैं। महिलाएं आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं, सबके हाथों में खुमैनी के पोस्टर और झंडे होते हैं। ये दिखाता है कि ईरान में अयातुल्ला के इंस्टीट्यूशन को कितना सावधानी से बनाया और चलाया जाता है। ये दिखाता है कि ईरान में धर्म और धर्म से जुड़े किरदारों की पैठ कितनी गहरी है। इसका एक पक्ष ये भी है कि इनके मन में ईरान विरोधियों के प्रति कुछ भी कर गुजरने की भावना बहुत मजबूत होती है। आपको आखिर वो तस्वीर याद होगी। तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बीच में बैठे हैं, लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर रखा है, प्रार्थना हो रही है। पूरी दुनिया में इस प्रार्थना सभा की बहुत चर्चा हुई, जो इस युद्ध के शुरुआत के दौरान सामने आई थी। मिलिट्री कमांडर्स को यह कहते सुना गया कि ईरान के साथ युद्ध ईश्वर की योजना का हिस्सा है। ईश्वर ने इसके लिए ट्रंप को चुना है। यह युद्ध आर्मागेडोन की तरह है।
ईरान पर अपने हमलों को उचित ठहराने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार यरूशलेम में क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमानों के धार्मिक स्थल को युद्ध में खींच रहे हैं। मुस्लिम जगत के एक और खलीफा हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। उनका दावा है कि इजराइल के इस युद्ध का टारगेट यरूशलेम पर कब्जा है। ये बात दीगर है कि आजकल ईरान से उनका आंकड़ा 36 का है। इस युद्ध में अयातुल्ला की अंगूठी का महत्व वहां भी दिखता है, जबकि नेतन्याहू बार बार ईरान के लोगों को अयातुल्ला के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़काते हैं। अमेरिका का यह दावा है कि अयातुल्ला की बासिज फोर्स ने जनता का विद्रोह कुचल दिया। युद्ध से पहले अमेरिका धमकी दे रहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी हुई तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। फांसी रुक गई, लेकिन हमला हो गया। अब ईरान में आंदोलनकारियों को फांसी दी जा रही है। हमले के बाद नेतन्याहू ने ईरान को क्रूरता में चंगेज खान कहा है, ईसा मसीह की एंट्री करवाई है। वहीं ईरान तो धर्म राज्य है ही, वो तो अपने वहां युद्ध को धार्मिक विरोध में विजय की तरह ही लोगों के सामने पेश कर रहा है। अयातुल्ला को मानने वाले उनकी सोच को सही मानते हैं, शहादत को शबाब मानते हैं। यहां पर ईरान के श्रेष्ठ कमांडर कासिम सुलेमानी से जुड़ा एक किस्सा भी जानना जरूरी है। जब अमेरिका ने इराक के बगदाद में उनके ऊपर हमला किया, उन्हें मार दिया, तो उनके शरीर की पहचान अंगूठी से हुई। ईरान ने उनकी अंगूठी को राष्ट्रीय महत्व की चीज घोषित कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कासिम सुलेमानी की तारीफ करते हैं। उन्होंने ईरान के रूलिंग एलीट के दिमाग की भी काफी तारीफ की है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि दुश्मन तक तारीफ कर रहा है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र ईरान के झंडे तले जाने को तैयार क्यों नहीं दिखता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान के अयातुल्ला 46 साल से अमेरिका के हमले का इंतजार और पलटवार की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। उनके सामने वायुसेना कमजोर थी तो शाहेद ड्रोन बनाए गए। एयर डिफेंस आयरन डोम के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन का कॉकटेल बनाया गया। समुद्र में अपनी रक्षा के लिए पानी वाले ड्रोन तैयार किए गए। ब्रह्मास्त्र बनाया हॉर्मुज को। इससे अयातुल्ला की तैयारियों की अच्छाई माना जाए या फिर बुराई। अयातुल्ला और उनके धर्मतंत्र के विशेष इंतजाम से दुनिया हैरान है। सब कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन हमलों की लीबिया, इराक और सीरिया जैसी केस स्टडी भी है, जिन्हें अमेरिका ने ऐसे तबाह किया कि वहां आज तक सिस्टम नहीं बन पाया है। ऐसे में अयातुल्ला की अंगूठी का भविष्य आखिर क्या है, इस पर अभी भी चर्चा लगातार जारी है।